भर की तरह भक्कर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी नहायत अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। ज़िला भर में 320 महाफिल मुनक्किद होंगी, जबकि 55 छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिनमें तमाम मकातब फ़िक्र से हज़ारों की तादाद में गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हैं। पैगम्बर अकरम की हदीस है कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से आज ईद मिलादुन्नबी के मुसर्रत मौके पर, क्योंकि पैगम्बर अकरम की ज़ात करामी वजह तख्लीक़ कायनात है, कायनात का सबब ही इनकी ज़ात करामी है, तो ये एक आला व अरफा शख्सियत जिसकी हम शरीयत की और जिसकी सीरत तैयबा की हम पैरवी करते हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वो है जो उसकी सीरत तैयबा पर अमल करती है। आज क्योंकि सारा दिन जुलूस का सिलसिला था, तो इमामिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और पासदानान इमाम मेहदी ने यहाँ पर इस्तकबालिया कैंप लगाया था, जिसका बुनियादी मकसद ये था, एक तो हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर इस खुशी में शरीक हों, और दूसरा ये था कि हम खातिर तवाज़ो करें, क्योंकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी तहरीक का आगाज़ किया था, तो उस आगाज़ का इब्तदा ही जो दावत ज़ुल अशीरा से थी, क्योंकि वहाँ पर खाना भी खिलाया गया था और पैगाम खुदा भी पहुँचाया गया था। तो यहाँ पर भी हमने अपने स्टॉल में जहाँ तक मुमकिन हो सका हमने पानी, मशरूबात और चाय से उनकी खातिर तवाज़ो भी की, और साथ साथ उलमाए कराम ने सीरत तैयबा के वो रोशन पहलू उजागर किए जो इत्तेहाद का सबब बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिहम्दिल्लाहि ताला आज हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब गुलाम, जिसमें अहले सुन्नत अहले तशय्यो कोई मसला की बात नहीं थी, सब ने मिलकर अपने जज्बात अकीदत का इजहार किया, जुलूस लेके निकले, घरों को जगमगाया, अपने दिलों की वीरान खेतियों को आबाद किया, सैराब किया, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अकीदत मवद्दत में जो इनकी सारी का पैकर बनकर अपने बच्चों के साथ निकले। मैं अपने आस्थाना हज़रत पीर सैयद मोहम्मद दरिया बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ से अपने जुलूस लेकर निकला, और उसके साथ तकरीबन 13 बस्तियों के, जिसमें इस्माइल वाला, भट्टी बिरादरी, गोरछा बिरादरी, राना बिरादरी साथ मिले, और बहुत बड़ी तादाद में माशाअल्लाह वहाँ से जुलूस लेकर निकले। ये जुलूस अपनी नौयत का बिल्कुल इनफरादी जुलूस था। अब अल्हम्दुलिल्लाह सबके ज़ुबानों पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद व सलाम के नजराने थे, और इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर DCO साहब का, DPO साहब का, और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह आज कितना खूबसूरत एहतमाम किया, इसी तरह 10 रबीउल अव्वल की रात को जो हमारा मिशल बरदार जुलूस, तो कि मैं सरपरस्त हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला फॉर्म्स का, तो मैं उनसे ये क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि इस दफ़ा बहुत बड़ा जुलूस था मिशल बरदार, मगर काफ़ी सारी खामियाँ देखने में आई। इतना कुछ कहूँगा, इससे आगे नहीं कहूँगा, मुझे वजाहत भी चाहिए और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ, अर्ज़ करूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको और उनके ख़ानदानों को हमेशा सलामत रखे। मीडिया का दिल जान से शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमेशा हजूर की बारगाह में बावफा बनकर अपनी ड्यूटी पूरी की। गुलाम अब्बास साहब, इनके ग्रुप को बिलखसूस में मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक अता फरमाई। आज मजलिस वहदत मुस्लिमीन हर साल की तरह ज़िला बकर में इस्तकबालिया कैंप लगाती है 12 रबीउल अव्वल के मौका पर। तो आज के कैंप का नाम हमने इस्माइल हानिया रखा है, और हमारा जो है आज मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल हानिया के नाम पर है। ये कैंप मजलिस वहदत मुस्लिमीन की तरफ से शहीद हानिया के नाम से इसलिए इसको मुनक्किद किया जा रहा है चूँकि वो हमारे हीरो थे, वो आज़ादी के हीरो थे, वो फ़लस्तीन के हीरो थे, वो हकीकी मुस्तफ़ा के ग़ुलाम थे, और आज पूरी दुनिया में शहीद इस्माइल हानिया के नाम पे जहाँ उनके इसाले सवाब के लिए मिलाद के प्रोग्राम, और ख़ुसूसी तौर पर बखर में ये जो सिलसिला है और इस कैंप के अंदर हम मौजूद हैं, यकीनन ये बहुत बड़ी सआदत है। शहीद के लिए तो सआदत है भी सही, और आज उम्मत मुस्लिमा मुत्तफ़िक़ है, मुस्तफ़ा के नाम पर मुत्तफ़िक़ है, कुरान के नाम पर मुत्तफ़िक़ है, और इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि यही उम्मत फ़लस्तीन को भी आज़ाद करवाएगी और जनाब मुस्तफ़ा की शफ़ाअत की इंशाअल्लाह हक़दार करार पाएगी।
پاکستان کے اندر عید میلاد النبی کا اجتماع پاکستان کے اندر اسلامی بیداری کا اظہار ہے. تمام اسلامی مسالک کے اندر اتفاق ہے، محبت ہے، رواداری ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے جو فروعی اختلافات ہیں ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان نفاق پیدا کرے، مگر ہم نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے محبت، امن، آتشی کا ماحول بنانا ہے. پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل ہوا ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ پر ایمان ضروری ہے، اور یہ چیز کا آج سب سے زیادہ اظہار ہو رہا ہے. پوری امت مسلمہ کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ محبت، یہ رواداری اسی طرح قائم دائم رہے گی. اور پاکستان نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنی ہے. پاکستان کا دشمن، اسلام کا دشمن، بے شک وہ اسرائیل ہو، انڈیا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ انشاءاللہ ناکام ہوگا. اور آج ہماری یہ اسلامی بیداری، ہماری یہ محبت کا اظہار اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ پوری امت مسلمہ اپنی خوشیوں میں اکٹھی ہے، اپنے غم میں اکٹھی ہے. کسی بھی دشمن کا اہلکار نہیں بنیں گے. جلوسوں کے شرکا کے لیے امامیہ آرگنائزیشن اور مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے چائے اور مشروبات کی سبیلیں، جبکہ سلطان زرعی انڈسٹری کی جانب سے وسیع لنگر کا اہتمام کیا گیا. تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم اور عید میلاد النبی مبارک ہو. ہم لوگ یہ ہر سال اللہ کی مہربانی سے یہ ایک وسیع لنگر کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. بلا شبہ آقا دو جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام مسلمانوں کے لیے وحدانیت، اتحاد اور بھائی چارے کا عظیم ذریعہ ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد اللہ خان، ٹوڈے نیٹ ورک، بھکر.